Hello aspirants, welcome to my channel Bampton Institute and very good morning. Aspirants, हम टेंस की बात कर रहे थे और आज हमने करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल का रिव्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। कल हमने किया था टेंस। जब मैंने आपसे स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि टेंस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सेंस। उसके बाद हमने किया था कि दैट सेंटेंस विच शोज एक्शन ऑफ टाइम, उसे कहते हैं टेंस। तो टेंस करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, कितनी तरह का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। जब एक पर्सन काम करता है तो सिंगुलर, जब ज़्यादा पर्सन काम करते हैं तो प्लूरल। और आई जो है एक्सेप्शनल केस था। आई के लिए हमने रिस्पेक्ट शो करनी थी, ये मैंने कल आपको डिटेल में बताया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि काम करने के लिए यूज़ किया जाता है, उस चीज़ को बोलते हैं। उसके बाद वर्ब एक्शन, जैसे मैंने लिखा था कि मैं पेन से लिखती हूँ, इसका मतलब है लिख कौन रहा है, मैं मतलब मैं सब्जेक्ट हूँ। उसके बाद क्या कर रही हूँ, लिखती हूँ, वो क्या हो गया, वर्ब एक्शन। उसके बाद लिखने के लिए मैं यूज़ क्या कर रही हूँ, पेन, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से। और उसके बाद हमने प्रेजेंट टेंस जो है वो स्टार्ट किया था। प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जैसे एग्जाम्पल है कि राम चाय पीता है, यहाँ पे समय जो है वो अनिश्चित है, यहाँ पे कहीं पता नहीं चल रहा कि राम चाय कब पीता है। तो हैबिट्स, रूटीन और नेचर की सारी बातें जो हैं वो प्रेजेंट टेंस में आती हैं, वो मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज से हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस आज मैं कर रही हूँ। क्लियरली आप अच्छे से देखना। और अगर आपको ये टेंस अच्छे से आ जाता है तो फिर बाकी टेंसेस जो हैं वो ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे। तो हमारे पास है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। इसकी जो पहचान है वो है ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, ते हैं। दैट मीन्स जब हम कभी भी किसी से कोई भी बात करते हैं तो लाइन के एंड में क्या आएगा, ता है या फिर ती है या फिर ते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं, ठीक है, लड़की किताब पढ़ती है, वह हंसता है, मतलब लाइन के एंड में आपके ये चीज़ आनी चाहिए, ता है, ती है या फिर ते हैं। ये इसकी बहुत अच्छी पहचान है। उसके बाद हमने इसको जनरली ये कैसे बनता है, ये टेंस कैसे बनता है वो देखो। हमने लेना है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब जब एक पर्सन काम कर रहा है, उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस या फिर ई एस ऐड करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। बहुत ही अच्छी एग्जांपल हम पहले भी ले चुके हैं कि राम चाय पीता है। अब यहां से क्या है, ये देखो, ता है से क्या पता चल रहा है कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब हम इसकी इंग्लिश बना रहे हैं, राम टेक्स टी। अब आप यहां पे देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर, राम क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर। उसके बाद हमने ली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक। उसके बाद हमने उसमें लगा दिया एस, ई ऑलरेडी था यहाँ पे, हमने एस लगा दिया अपनी तरफ से। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारा वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर। उसके बाद सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, एस और ई एस इसमें नहीं आएगा। उसके बाद हमने उसमें ऐड कर देना ऑब्जेक्ट। अब हम इसी एग्जाम्पल को आगे लेते हैं। जैसे हमने कहा था राम चाय पीता है, अब हम ये लिख देते हैं कि वे चाय पीते हैं, वे चाय पीते हैं। अब क्या बनेगा, ये
दे टेक टी। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। आपको मैं अभी दिखा रही हूँ, ये हमने किया था। सब्जेक्ट सिंगुलर में क्या क्या आ रहा है, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम। और यहाँ पे राम जो है वो किसी का नेम था, तो हमने उसमें क्या लगा दिया, उसमें लगेगा एस या फिर ई एस। उसके बाद आ गया हमारे पास प्लूरल, दे, वी, यू एंड आई। इनमें किसी के साथ भी वर्ब की फॉर्म के साथ एस नहीं लगेगा, तो उस हिसाब से ये बन गया दे टेक टी। तो अब हमने नेगेटिव करना है। नेगेटिव कैसे होता है ये टेंस, नेगेटिव का मतलब है नावाचक, जब लाइन में नहीं आ रहा। इसको हम माइनस लगा के वी लिखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाता है। अब हमने क्या करना है, देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने डज नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस इसमें नहीं आएगा। एस और ई एस जो है, जो हमने पहले लगाया था यहाँ पे, वो डू के साथ चला गया, तो फिर ये बन गया डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अगर हम अब लिख रहे हैं कि राम चाय नहीं पीता है, तो फिर क्या बनेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर में राम डज नॉट, यहाँ पे हम लगा देंगे डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, डज नॉट टेक टी, तो ये बन गया राम डजंट टेक टी। अगर हम इसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं, सब्जेक्ट अगर हमारे पास प्लूरल है तो फिर हमने डू नॉट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब क्या से बनेगा, वे चाय नहीं पीते हैं, वे चाय नहीं पीते हैं, तो क्या बना, दे डू नॉट टेक टी, दे डोंट टेक टी, टेक टी। ये अब कैसे बना, ये हमने किया था, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस नहीं था, इसीलिए जब हमने ये टेंस बनाया तो यहाँ पे डू के साथ एस और एस नहीं लगा, तो ये बन गया दे डू नॉट टेक टी। इस तरह से हमारा ये जो टेंस है, अब मैं आपको इसका इंटेरोगेटिव बता रही हूँ कि अगर यही टेंस जो है हमने प्रश्नवाचक करना है, इंटेरोगेटिव, अगर क्वेश्चन पूछा गया है, इंटेरोगेटिव को हम प्रश्नवाचक बोलते हैं, और हर लाइन के पीछे क्वेश्चन मार्क, इस तरह से ये टेंस आता है। और इसमें क्या होता है कि डज पहले आ जाएगा अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने क्या लिखा था कि राम चाय पीता है, अब हम लिख रहे हैं क्या राम चाय पीता है, क्या राम चाय पीता है, तो उस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, डज राम टेक टी। अब आप एक ही लाइन में सारी बात समझ लो, डज पहले लगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या राम चाय पीता है, डज पहले लगा, डज यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब राम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक टी, उसके बाद प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव। इसी तरह से डू आ जाएगा अगर हम सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम क्या लिख रहे हैं,
क्या वे चाय पीते हैं? तो क्या बन गया? डू दे टेक टी? डू दे टेक टी? इस तरह से ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको अगर हम कुछ लाइंस बना के मैं आपको बता देती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे है मेरे पास फर्स्ट, हम कह देते हैं कि बच्चे छत पर धूप सेकते हैं। ठीक है, बच्चे छत पर धूप सेकते हैं। अब बच्चे क्या हैं? बच्चे सब्जेक्ट प्लूरल हैं, ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे द चिल्ड्रन। अब ये द यहाँ पे क्यों आया, ये मैं आपको आगे जाके हम करेंगे आर्टिकल्स, वहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पे आ गया द चिल्ड्रन। सेकना क्या होता है? सेकना मतलब बास्क। बास्क सन ऑन द रूफ। तो ये जो बास्क है, इसके साथ ये वर्ब की फॉर्म है, इसके साथ हमने एस या एस लगाना था। अब ये सिंगुलर की बात होती तो हम यहाँ पे अगर होता ना बच्चा छत पर धूप सेकता है, तो हमने बास्क से लगा देना था, लेकिन ये बच्चों की ज़्यादा बच्चे हैं तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, तो ये बन गया चिल्ड्रन बास्क सन ऑन द रूफ। और इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चिल्ड्रन बास्क इन द सनलाइट ऑन द रूफ। दोनों तरह से ये सही है। दूसरे नंबर पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। मुझे चाय पीना अच्छा नहीं लगता है। मुझे चाय पीना अच्छा नहीं लगता है। अब इसको कैसे बोलेंगे हम? आई डोंट, इसको मैं आपको पहले ऐसे ही लिखूंगी, आई डो नॉट लाइक टू टेक टी। अब आप ये देखिए, आई डो नॉट लाइक जो है ये वर्ब की फॉर्म है, टेक भी वर्ब की फॉर्म है। आपको क्या बात का ध्यान रखना है पूरी इंग्लिश में, कि जब कभी भी दो वर्ब की फॉर्म्स इकट्ठी आ जाती हैं तो उनमें हमेशा टू आता है। बहुत ये आपको एग्जाम्स में काम आने वाली बात है। जब भी कहीं वर्ब की दो फॉर्म्स इकट्ठी आ रही हैं, बीच में टू आएगा, और टू के बाद कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। इससे पहले हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये बात आप ध्यान रखिए। और दूसरी बात आप देखिए, हम कह रहे हैं टेक टी, लेकिन हम वाटर अगर हमने लेना हो तो हम क्या बोलते हैं? ड्रिंक वाटर। अब ड्रिंक टी क्यों नहीं कहते? क्योंकि जब कोई चीज़ गर्म है, कोई लिक्विड को हम गर्म लिक्विड को पी रहे हैं, तो हम क्या से बोलेंगे उसके लिए? टेक यूज़ करेंगे। मतलब कि कोई भी चीज़ जो हम सिप लगा के पीते हैं उसके लिए हम वर्ब की फॉर्म टेक यूज़ करते हैं, और जो गटागट पी लेते हैं एक ही सांस में उसके लिए हम ड्रिंक यूज़ करते हैं। अगर सपोज करो कि दूध का गिलास है, अगर तो ठंडा है तो हम क्या बोलेंगे? ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। और अगर वही दूध गर्म है तो हम क्या बोलेंगे? टेक द ग्लास ऑफ मिल्क। इस तरह से हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद मैं आपको एक और बता रही हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। अब आप एक बात देखिए, जब कभी भी, एक बात आप नोट कीजिए, जब कभी भी वर्ब की फॉर्म जो है रहता है इस तरह से आए, तो वहाँ पे वर्ब की फॉर्म
रिमेन होती है। रिमेन का मतलब रहता है। अब इसकी लाइन कैसे बनेगी कि अब देखो मेरा सर, ये तो वो नहीं है, मेरा सर में दर्द रहता है, ये तो सब्जेक्ट नहीं है। अब हमें सब्जेक्ट जो है वो खुद से लेना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम? इट रिमेन्स, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा का मतलब होता है माइल्ड। इट रिमेन्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये कैसे बनेगा? इट रिमेन्स माइल्ड हेडेक टू मी। उसके बाद आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, जिनके आंसर जो हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर करोगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे है, हाउ डू यू स्पेंड योर वीकडेज? आप अपने वीकडेज कैसे बिताते हो? ते हो क्या शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड्स? वीकेंड्स मीन्स सैटरडे संडे आप क्या करते हो। उसके बाद हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम। इस तरह से आपका ये वीकडेज, वीकेंड्स एंड फ्री टाइम जो है, अगर आप इनको एक्सप्लेन करोगे तो ये प्रेजेंट इन डेफिनेट में होगा। उसके बाद हमारे पास है डेली रूटीन, ये मैं आपको कल डिस्कस करूँगी। कल भी हमारा यही टेंस चलेगा, प्रेजेंट इन डेफिनेट। और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टेंस स्टार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।